नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्मोड़ा से कर्नल अजय भंडारी। हीरा सिंह रावत ने मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत से 12वीं की कक्षा पास कर ली है। वो पिलखोली गांव से रोज 8 किलोमीटर पैदल चलकर रानीखेत क्लासेस अटेंड करने जाता था और रास्ते में वापस आते वक्त काफल, हिसालू और घिंगारू भी खा लिया करता था। हर साल कुछ दिनों के लिए वो अपने ननिहाल अपनी आमा यानी कि नानी के साथ समय बिताने के लिए जाया करता था। उसकी आमा बिल्कुल अकेली खूंट गांव में रहती थी। हालांकि बखई में 4 और परिवार थे, लेकिन हीरा सिंह के नाना जो रोडवेज में एक बस ड्राइवर थे कि भिक्या सैण में एक बस दुर्घटना में एक बच्चे को बचाने के खातिर 2002 में मौत हो चुकी थी। इस बार जब हीरा सिंह खूंट पहुंचता है, गांव में कौतिक लगा हुआ था और वहीं उसकी नजर एक निहायत ही खूबसूरत गुलाबी मुखड़े वाली एक लड़की से होती है, मानो एक परी से होती है, और वो उस पर अपना दिल दे बैठता है। हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छाजिरे नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजिरे नाक की नथुली। के भली छाजिरे नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला। 12वीं एग्जाम के 6 महीने के बाद अल्मोड़ा में एक अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैली के लिए हीरा सिंह चल पड़ता है। अब तक उसका 12वीं का रिजल्ट भी आ चुका था और उसने अग्निवीर की रिटन परीक्षा भी पास कर ली थी। 1.6 किलोमीटर रन में वो दूसरे नंबर पर आ जाता है और चिनअप तो वो 25 चिनअप निकाल लेता है। आखिर में मेडिकल क्लियर करके उसको कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। रानीखेत तो उसका अपना शहर था। वो हर छुट्टी में रुपसा से मिलने उसके गांव पहुंच जाता है। उसको 13 कुमाऊं रेजिमेंट में एक राइफलमैन के तौर पर पोस्टिंग मिलती है। अग्निवीर हीरा सिंह के फौज में 4 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। वो अपने कामकाज में इतना कुशल था कि उसका सिलेक्शन 25% परमानेंट काडर में हो जाता है। वो 15 दिन छुट्टी लेकर रानीखेत आ जाता है और रुपसा के घुंघरू की आवाज सुनने के लिए तरस जाता है। हे रूपसारा मोती घुंघरू न बजा छुम, छुमा रूपसारा मोती घुंघरू न बजा छुम, छुमा जागी जा माठू माठू जोलो किले दे छे चम, क्षमा रूपसारा मोती घुंघरू न बजा छुम। रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। हीरा सिंह अपनी आमा को लड़की के बारे में बताता है और उसकी आमा बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे पहुंच जाती है लड़की के गांव दुनागिरी में और लड़की के बाजू दौलत सिंह बिस्ट से मुलाकात करती है। अपने पोते के रिश्ते की बात करती है। राइफलमैन हीरा सिंह के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे और दौलत सिंह को यह रिश्ता पसंद आ जाता है। हीरा सिंह रानीखेत वापस आ जाता है। शादी की तारीख 10 दिसंबर को तय होती है। समय गुजरता है और शादी का दिन और विदाई का दिन भी सामने आ जाता है, जब दौलत सिंह बड़े भारी दिल से अपनी चेली को, अपनी बेटी को विदाई करता है। नारो तेरी नारो मेरी लाल, नारो बेटी नारो मेरी लाल, जा बेटी जा सोरा, नारो पुथा नारो मेरी लाल, नारो चली नारो मेरी लाल, जा चली जा सोरा, नारो बेटी नारो मेरी लाल, जा बेटी जा सोरा।
हीरा सिंह और रुपसा मजे से रानीखेत और अल्मोड़ा की सारी जगह घूमते हैं और 2 महीने कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब तो रुपसा सवेरे उठने में भी आलस करने लगी है। हीरा सिंह को वह अभी भी एक तितली की तरह, रंगदार परी की तरह नजर आती है और वह तरह तरह से उसे उठाने के लिए मनाता रहता है। रंगली जंगली पुताई कैसी, फूल फटना जून जैसी, काकड़े फुलुड़ कैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुबह उजाओ है को चम चमको घामा, उठ सुबह उजाओ है को चम चमको घामा। शादी के 6 महीने के बाद ही हीरा सिंह की पलटन लद्दाख चली जाती है, जो एक फील्ड एरिया था। अब विरह की रातें रुपसा से कटे ना कटती थीं। वह घुघुती की घुर घुर की आवाज से परेशान हो जाती है और पक्षी को आग्रह करती है कि वो शोर ना करे, कि उसे अपने पति की याद सताती है। आमे की डाई माँ घुघुती न बासा, आमे की डाई माँ घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, आमे की डाई माँ घुघुती न बासा। तेरी घुर घुर सुनी मैं लागो उदासा, तेरी घुर घुर सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी मेरा परदेश पर पिलो लता था, घुघुती न बासा। विरह की आग को कम करने के लिए रुपसा अपने मायके चली जाती है। घर में उसका मन नहीं लगता है और वो अपनी सहेली के साथ घास काटने जंगल जाती रहती है। वह अपनी सहेलियों को बताती है कि उसका प्रियतम लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात है और उसकी याद उसे दिन रात सताती है। ओ कैले बजे मुरली बेड़ा, ऊंची ऊंची डालियों माँ, कैले बजे मुरली बेड़ा, ऊंची ऊंची डालियों माँ, गिरी है काले जी मेरी, तू देख माँ